हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले कि अकाउंट चैनल। और आज पढ़ने वाले हैं जॉइंट वेंचर के अंदर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, जो सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड का नाम क्या है? रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर ओनली। एक को वेंचर हिसाब रख रहा है। जैसे हो सकता है दो को वेंचर है, ए और बी ने पैसे भेज दिए ए को और बोला भैया ए तू ही हिसाब रखना, ठीक है। तो बोलते हैं रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर ओनली। तो ए क्या करेगा? अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और बी का अकाउंट बना देगा। क्लियर? तीन है, ए बी सी, तीन को वेंचर है और ए को बोला भैया तेरे को हिसाब रखना है। तो ए क्या करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और बी और सी का अकाउंट बना देगा। अब इसको सेम मेथड नाम चेंज देखना, रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल वेंचर। इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है सारे ट्रांजेक्शन की, ऑल को वेंचर सारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात समझना, दोनों मेथड कैसे हैं? यहाँ पे कोई एक हिसाब रख रहा है और यहाँ पे जितने को वेंचर है, दो है तो दो हिसाब रखेंगे, तीन है तो तीन। कंसेप्ट वही रहेगा। जैसे वन को वेंचर हिसाब रख रहा है तो इन दी बुक्स ऑफ ए हिसाब रखेगा तो क्या बनाएगा? जॉइंट वेंचर और बी का अकाउंट। अगर बी हिसाब रखेगा तो जॉइंट वेंचर और ए का अकाउंट। क्लियर हुआ? अब तीन को वेंचर है तो बात करते हैं। ए को वेंचर है तो क्या करेगा? एक तो जॉइंट वेंचर बनाएगा और बी और सी का अकाउंट बन जाएगा। बी अपनी बुक में हिसाब रख रहा है तो क्या करेगा? जॉइंट वेंचर बनाएगा और ए और सी का बना देगा। सी अपनी बुक में हिसाब रख रहा है तो क्या होगा? जॉइंट वेंचर बनेगा और ए और बी का अकाउंट बन जाएगा। मतलब दोनों मेथड में रिकॉर्डिंग जो होगी, ट्रांजेक्शन जो होंगे, जो एंट्री होगी वो सेम होगी। क्लियर? अब इसमें कोई एक को वेंचर हिसाब रखेगा, ठीक है, तो एक की बुक में ये बनाने। दो को वेंचर हिसाब रख रहे हैं तो दोनों की बुक में बनेंगे। क्लियर? तो दोनों मेथड सेम है। हाँ, इसमें एक से ज़्यादा की बुक्स में मेंटेन करना होता है और फर्स्ट वाला जो है रिकॉर्डिंग वाला, रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ वन को वेंचर, उसमें एक बंदा हिसाब रखेगा। क्लियर हुआ? ओके। अब सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे जनरल एंट्री बनाएंगे? कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? समझते देखो। इन दी बुक्स ऑफ ए, मैं मान रहा हूँ कि ए और बी दो को वेंचर हैं, दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और ए की बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी का अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर किसके जैसा होता है? पहले बताया मैंने, ट्रेडिंग पीएनएल। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने समझने के लिए कि ट्रेडिंग पीएनएल जैसा होता है। ट्रेडिंग पीएनएल में क्या क्या आता है? परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ठीक है सर। अब इस मेथड में ध्यान रखना, इन दी बुक्स ऑफ ए हिसाब रख रहा है तो ए जो खुद ट्रांजैक्शन करेगा वो कैश या बैंक के नाम से लिखेगा और बी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका नाम आएगा। क्लियर? देखना, जैसे ए ने गुड्स परचेज किया तो टू कैश, ये परचेज ब्रैकेट में परचेज लिख देना, टू कैश, और बी ने परचेज किया तो बी का नाम आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस मेथड में क्या करते हैं, खुद कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा जिसकी बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि खुद की बुक में खुद का नाम तो आता नहीं है, तो इन दी बुक्स ऑफ ए की बुक में ए का नाम तो आएगा नहीं, तो खुद ट्रांजैक्शन, खुद से रिलेटेड, खुद परचेज, खुद एक्सपेंसेस करेगा तो कैश, और दूसरा को वेंचर करेगा तो उसका नाम आ जाएगा। मैं यहाँ को वेंचर समझ रहा हूँ बी है तो बी का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। खुद एक्सपेंसेस करेगा तो क्या लिखेगा? टू कैश एक्सपेंसेस। मान लो ए ने एक्सपेंसेस किए तो टू कैश, और बी एक्सपेंसेस करेगा तो टू बी। क्लियर हुआ? बी के नाम की पोस्टिंग उसके अकाउंट में मैं बाद में एक साथ कर लूंगा या एंट्री के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। ओके सर, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ए की बुक में खुद कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो कैश या बैंक वर्ड यूज करोगे आप, और दूसरा को वेंचर कुछ भी करेगा तो उसका नाम आएगा। क्लियर यहां तक? ओके। अब ये हो सकता है कि बी ने ए को पैसे भेजे हो या बिल ड्रॉ किया हो ए ने बी के ऊपर, या बी ने ए को बैंक ड्राफ्ट भेजा हो, पैसे कैश में भेजे हो, बैंक ड्राफ्ट भेजा हो, या फिर बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया हो। तो क्या एंट्री होगी समझना, बाय बैंक लिख सकता हूं मैं, बैंक ड्राफ्ट भेजा है, बाय बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए ड्रॉ करेगा तो ए की बुक में एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी के अकाउंट में क्या आएगा? बाय बैंक या बाय बी आर। क्लियर? ओके सर, यहां तक ठीक है। अब हो सकता है उस बिल को डिस्काउंटेड कराया हो, ए ने उस बिल को डिस्काउंटेड कराया हो, तो टू बिल्स रिसीवेबल, ये डिस्काउंटेड का खर्चा, डिस्काउंटेड। क्लियर हुआ? तो जो डिस्काउंट वाला जो एक्सपेंसेस है, जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है या डिस्काउंट है, वो एक्सपेंसेस टू में आ जाएगा, उतना अमाउंट ही आएगा।
ठीक है, जैसे 1 लाख का बिल लिखा तो 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा, और 95,000 में बैंक से डिस्काउंटेड कराया तो 5,000 का इंटरेस्ट या 5,000 का डिस्काउंट का अमाउंट वो यहाँ पे लिख लोगे आप। ओके सर, फिर 2 समझना, अब जो ए है उस ए को कमीशन मिला हो या ए ने कैपिटल लगाई हो तो उस कैपिटल पे वो इंटरेस्ट ले रहा हो, तो 2 इंटरेस्ट या कमीशन, खुद का अगर खुद का है तो इंटरेस्ट और कमीशन लिखोगे, ठीक है। बट सर यही इंटरेस्ट और यही कमीशन अगर बी का हुआ तो बी का क्या नाम बी का नाम आ जाएगा, या तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा या कमीशन मिल रहा होगा। बट उनके बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, बी को मिल रहा है तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस 2 में आते हैं, ट्रेडिंग पैनल के 2 में आते हैं, और जॉइंट वेंचर ट्रेडिंग पैनल जैसा होता है। बट ध्यान रखना, ए को मिलेगा तो इंटरेस्ट और कमीशन लिखोगे, और बी को मिलेगा तो बी का नाम आएगा। क्लियर? ओके सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उस गुड्स को बेचा जाएगा, ए बेचता है तो बाय कैश या बाय बैंक, और बी बेचेगा तो बी का नाम आ जाएगा, बाय बी। ओके सर, और लास्ट में स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, ए खुद लेगा, यहाँ पे ध्यान समझना, ए खुद स्टॉक लेगा तो इस मेथड में बाय परचेज लिखेंगे, बाय कैश मत लिखना, पैसा नहीं दे रहा है, वो स्टॉक ले जा रहा है, बाय परचेज ब्रैकेट में स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो ए ने लिया तो बाय परचेज, और वो स्टॉक अगर बी ने लिया है तो बाय बी ब्रैकेट में स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। क्लियर हुआ? ए लेगा तो परचेज वर्ड यूज करोगे, बाय परचेज, और बी लेगा तो बी का नाम आ जाएगा। ओके, अब सर आप बी अकाउंट साथ साथ क्यों नहीं बना रहे हो? देखो, अब लास्ट में बनाने से फायदा है, मुझे एंट्री से पोस्टिंग करनी है। अब एंट्री से पोस्टिंग कैसे? देखो, जब ए ने परचेज किया था तो जॉइंट वेंचर 2 कैश हुआ था, बी परचेज करेगा तो जॉइंट वेंचर 2 बी, तो इसकी पोस्टिंग होगी बी के अकाउंट में। अब यहाँ पे समझना कैसे पोस्टिंग होगी, जो भी 2 में बी अकाउंट बी का नाम आ रहा है वो सारे बाय में चले जाएंगे पोस्टिंग, और जहाँ बाय में बी आ रहा है वो 2 में चला जाएगा। देखिए 2 बी परचेज, तो इधर लिख दूंगा बाय जॉइंट वेंचर, क्योंकि एंट्री क्या बनी, एंट्री से समझिए आप, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, तो ये बी का अकाउंट है, क्या आएगा, बाय जॉइंट वेंचर। ओके, और बी का नाम क्या आ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस किए थे टू बी बाय जॉइंट वेंचर, तो ये मैं सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूँ जनरल एंट्री की। फिर 2 बी बाय जॉइंट वेंचर, ये उसके इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट कमीशन जो भी मिला हो। ओके, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाय बी टू जॉइंट वेंचर, ये अगर सेल की होगी तो, बाय बी क्लोजिंग स्टॉक लिया होगा तो टू जॉइंट वेंचर। तो मैंने जो एंट्री बी से रिलेटेड थी उस बी का अकाउंट बना दिया और वहां पे पोस्टिंग कर दी। ओके, अब अकाउंट क्लोज करेंगे जॉइंट वेंचर, 2 में आया तो प्रॉफिट होगा, 2 प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब प्रॉफिट का ध्यान रखना, ए का प्रॉफिट होगा वो पीएनएल के नाम से आएगा, और बी का प्रॉफिट होगा वो बी के नाम से आएगा, जो भी इनका रेशो होगा उस रेशो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट पीएनएल के नाम से आएगा और बी का प्रॉफिट बी के नाम से आएगा। अब अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर, ए का लॉस हुआ तो पीएनएल के नाम से आएगा, और बी का लॉस हुआ तो बी के नाम से आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब अपन ने सारी एंट्री की पोस्टिंग तो कर दी थी, प्रॉफिट और लॉस वाली एंट्री की पोस्टिंग ड्यू है। तो 2B जैसे एंट्री हुई, प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, तो जॉइंट बी के अकाउंट में क्या आएगा, बाय जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट होता है तो जो भी बी का पार्ट होगा वो आ जाएगा। लॉस हुआ तो आपकी एंट्री हुई है बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो यहां पे हो जाएगा टू जॉइंट वेंचर लॉस। ओके, अब बी का अकाउंट क्लोज कर देंगे, लास्ट टोटल कर देंगे, और लास्ट जो भी पेमेंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक या बाय बैंक, बाय कैश लिख सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया तो बैंक वर्ड यूज़ करेंगे, और कैश पेमेंट कर दिया हो या कैश मिल गया हो तो कैश लिख देंगे। कैश और बैंक वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन में बैंक ड्राफ्ट लिखा है तो बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, और कुछ भी लिखा है तो आप कैश भी यूज़ कर सकते हो, बैंक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से ये अकाउंट बनता है। तो अकाउंट बनने का तरीका क्या हुआ, जॉइंट वेंचर किसके जैसा होता है, ट्रेडिंग पैनल जैसा।
ओके, तो मेन जॉइंट वेंचर अकाउंट है, इसका कंसेप्ट एक बार और सिखाता हूँ। ए की बुक्स में बना रहे हो तो ए खुद ट्रांजेक्शन करेगा, वो कैश इंटरेस्ट उसके नाम से आएगा, और बी का ट्रांजेक्शन जो भी होगा उस को वेंचर यानी मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो अभी बी है तो बी के नाम से आएगा। क्लियर हुआ सर? यहाँ पे 3 होते तो को वेंचर 3 होते तो ए बी सी, तो वही कंसेप्ट, ए की बुक्स में ए का नाम नहीं आता है तो कैश वर्ड यूज करता, और बी और सी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किस में आते हैं, बी किस नाम से आते हैं, बी और सी के नाम से। फिर 2 अकाउंट बनते हैं बी और सी, बी वाले ट्रांजेक्शन सारे बी में जाते हैं और सी वाले सारे सी में जाते हैं। ओके, डेबिट वाले की पोस्टिंग किधर होगी, क्रेडिट बाय में, और क्रेडिट वाले जो बी वाली पोस्टिंग है बी या सी जो भी, वो टू में। ओके सर, मैंने अकाउंट बना दिया। अब एंट्री पूछे आपसे, ठीक है, तो एंट्री कैसे बनेगी, देखो ए गुड्स परचेस करेगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बी परचेस करेगा तो जॉइंट वेंचर टू बी, ए एक्सपेंसेस करेगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बी एक्सपेंसेस करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल्स रिसीवेबल यानी बिल को डिस्काउंटेड कराया जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये कॉमन दोनों का एक्सपेंसेस है, दोनों बियर करेंगे। ए को कमीशन इंटरेस्ट मिल रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या टू कमीशन, बी को मिल रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, प्रॉफिट खुद का जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और बी का जो प्रॉफिट है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। ए ने सेल किया कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, बी ने सेल किया बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लोजिंग स्टॉक ए ले रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और क्लोजिंग स्टॉक बी ले रहा है तो बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और लॉस हो गया तो लॉस की एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर ए का लॉस, और बी के लॉस की एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लियर हुआ? बी का अकाउंट कैसे बना, जो भी 2 में बी वाले नाम आए उनकी पोस्टिंग किधर हो गई, बाय में, यानी एंट्री से पोस्टिंग करनी है, ये तो 11th क्लास का रूल्स है, और जो भी बाय में बी का नाम आया वो 2 में पोस्टिंग होगी, और लास्ट जो फाइनल पेमेंट होगा या तो ए बी से लेगा या ज़्यादा हुआ तो ए बी को पेमेंट कर देगा। ओके सर, ये सेकेंड मेथड होता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर। ओके, अब बात करते हैं इसकी, रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल वेंचर। मान लो बी भी अपनी बुक में हिसाब रखता है, बी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करता है, तो क्या होगा देखो, इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट, कंसेप्ट वही। अब बी जो ट्रांजेक्शन करेगा वो कैश के नाम से आएंगे, और ए जो ट्रांजेक्शन करेगा वो ए के नाम से आएंगे। पक्का? यानी आपको ये ध्यान रखना है किसकी बुक्स में जॉइंट वेंचर बन रहा है, जिसकी बुक में बनेगा उसका खुद का नाम नहीं आएगा। अब बी बना रहा है तो बी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जैसे सेल बी ने की तो वो कैश वर्ड यूज करेगा, और ए ने सेल की है तो ए का नाम आएगा। परचेज अगर बी ने किया है और बी की बुक में रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैश आएगा, और ए करेगा तो ए का नाम आएगा। और अगर बी की बुक में जॉइंट वेंचर बन रहा है, बी रिकॉर्ड कर रहा है, तो बी की बुक में किसका अकाउंट बनेगा, ए का अकाउंट बनेगा। क्लियर हुआ? तो उसको बोलते हैं दोनों को वेंचर या ऑल वेंचर अपनी बुक में हिसाब रख रहे हैं। क्लियर? तो इस पूरे मेथड का कंक्लूजन क्या है, जिसकी बुक में जो हिसाब मेंटेन कर रहा है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी बुक में रिकॉर्डिंग, वो जॉइंट वेंचर में रिकॉर्डिंग जो होगी वो खुद ट्रांजेक्शन करेगा तो कैश के नाम से आएंगे या बैंक के नाम से आएंगे, और दूसरा को वेंचर करेगा तो उसके नाम से आएगा। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको सेकेंड मेथड सिखा दिया। ओके, थैंक यू।